प्रिय छात्रगण, सुप्रभात, नमो नमः। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों है। मान लो कोई दुखद घटना घट रही है तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा दुखद घटना क्यों घट रही है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसका कारण यह है कि भगवान हमारे साथ जो भी करता है सही करता है। ईश्वर जो भी करता है सही करता है और सही के लिए करता है। आज का पाठ इसी में आधारित है। आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञान वल्लरी का 9वां पाठ ईश्वरः ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति, पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति। ईश्वरः, ईश्वरः अर्थात भगवान, प्रभु, चाहे वो अल्लाह हो या यीशु हो या कोई भी भगवान हो। बोलते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, अर्थात ईश्वर एक ही है, नाम बस उसके अलग अलग है। ईश्वर मतलब होता है प्रभु, भगवान। यत्, यत् यानी कि जो, करोति, करोति यानी कि करता है, शोभनमेव, शोभनमेव, शोभन अर्थात बहुत अच्छा, शोभनम, शोभनम मतलब बहुत अच्छा, एव मतलब ही, करोति यानी कि करता है, अर्थात ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। यहां पर एक कहानी है, मैं उस कहानी को आप लोगों को सामान्य रूप से बता दे रहा हूं। एक स्थान में एक राजा शासन करता था और उसका एक मंत्री था। तो मंत्री के साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है तो मंत्री कहता है कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। तो राजा उससे थोड़ा सा रुष्ट हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो वही कहानी यहाँ पर बताया गया है। तो आइए हम उस पाठ का अध्ययन करते हैं। एकस्मिन् स्थाने एकः नृपः शासनं करोति स्म। एकस्मिन् यानी कि एक जगह, स्थाने मतलब जगह, एकस्मिन् स्थाने एक स्थान पर, एकः नृपः, एकः नृपः अर्थात एक राजा, शासनं करोति स्म, शासन अर्थात अपना अधिकार, मतलब एक राजा अपने एक क्षेत्र में बड़ा अधिकारी था, अर्थात वहाँ का वो मुखिया था। शासन करोति स्म अर्थात करता था। एकस्मिन् स्थाने एकः नृपः शासनं करोति स्म, एक स्थान पर एक राजा शासन करता था। तस्य एकः अमात्यः आसीत्, तस्य एकः अमात्यः आसीत्, उसका एक अमात्य, अमात्य अर्थात मंत्री, आसीत् यानी कि था, उसका एक मंत्री था। सः ईश्वरस्य परम भक्तः आसीत्, सः ईश्वरस्य परम भक्तः आसीत्। सः यानी कि वह, ईश्वरस्य अर्थात भगवान का, परम, परम यानी कि बहुत बड़ा, भक्तः, भक्त यानी कि जो किसी के ऊपर भक्ति करता है उसे कहते हैं भक्त। आसीत् यानी कि था, वह ईश्वर का परम भक्त था। सः नित्यं कथयति स्म, सः यानी कि वह, नित्यम, नित्यम का अर्थ होता है हमेशा, कथयति, कथयति यानी कि कहता है, स्म यानी कि था, कथयति स्म यानी कि कहता था। यदि कथयति स्म, स्म शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? वर्तमान काल के प्रथम पुरुष में। तो यदि हम कथयति स्म लिखते हैं इसका अर्थ होता है कहता था। इसको एक शब्द में भी लिख सकते हैं, अकथयत, अकथयत यानी कि कहता था। लेकिन यहाँ पर इस्म शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर यदि कथयति इस्म है तो इसका अर्थ होगा कहता था। यदि इस्म नहीं रहता, कथयति रहता तो इसका अर्थ होता कहता है। इस्म लग गया है इसलिए यहाँ पर कहता था। यत्, यत् यानी कि जो, ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति, वह अमात्य यानी कि जो मंत्री था वह ईश्वर का परम भक्त था और वह हमेशा कहता था कि ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति, ईश्वरः
ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति, अर्थात ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। एकदा अमात्यस्य पुत्रस्य मृत्युः अभवत्। एकदा अमात्यस्य पुत्रस्य मृत्युः अभवत् तथापि सः अकथयत् ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति। शोभनम एव करोति। एक बार क्या होता है, एकदा अर्थात एक बार, अमात्यस्य, अमात्यस्य यानी कि मंत्री का, पुत्रस्य पुत्र का, मृत्यु, मृत्यु यानी कि मौत, डेथ हो जाना, अभवत, अभवत यानी कि हुआ, अर्थात एक बार मंत्री के पुत्र का मृत्यु हो गया। तथापि, तथापि यानी कि फिर भी, सह अकथयत उसने कहा, सह अकथयत उसने कहा, ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति, अर्थात ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। यानी कि मंत्री का बेटा मर जाने के बाद भी वह बोलता है कि भगवान ने जो किया वह अच्छा ही किया। किंचित कालांतरे, किंचित कालांतरे नृपस्य अंगुली छुरिकया छिन्ना अभवत्। किंचित कालांतरे यानी कि कुछ समय के बाद, किंचित यानी कि कुछ, कालांतरे यानी कि समय गुजरने के बाद, नृपस्य अर्थात राजा का, नृपस्य का अर्थ होता है राजा का, अंगुली, अंगुली यानी कि अंगूठी, उंगली, उंगली, अंगुली का अर्थ होता है उंगली, छुरिकया, छुरिकया यानी कि चाकू से, छुरी से, छिन्ना यानी कि कटना, अभवत यानी कि हो गया, हुआ, अर्थात एक किंचित कालांतरे नृपस्य अंगुली छुरिकया छिन्ना अभवत, अर्थात कुछ समय बीतने के बाद राजा का उंगली छुरी से कट जाता है, छुरी से कट गया। अमात्य तथैव अकथयत, अमात्य यानी कि मंत्री, तथैव, तथैव यानी कि फिर भी, अकथयत यानी कि कहा, अमात्य ने फिर भी कहा, क्या कहा, ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति। अतएव नृपः अमात्या क्रुध्यत, अमात्याय क्रुध्यत, अतएव इसलिए, नृपः राजा, अमात्याय क्रुध्यत, अमात्याय का अर्थ होता है मंत्री के लिए, क्रुध्यत यानी कि क्रोधित हुआ, अमात्याय क्रुध्यत, ये दो शब्द से बना है, अमात्याय अक्रुध्यत, अर्थात अमात्य के लिए क्रोधित हुआ। जब राजा का उंगली चाकू से कट गया तो अमात्य ने फिर वही शब्द कहा कि ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति, इसलिए राजा मंत्री के लिए क्रोधित हो गया। कालांतरे यदा नृपस्य पीड़ा शांता अभवत् तदा सः अमात्यम अवदत्। कालांतरे यदा नृपस्य पीड़ा शांता अभवत् तदा सः अमात्यम अवदत्। कालांतरे यानी कि समय गुजरने के बाद, कुछ समय के बाद, यदा जब, नृपस्य अर्थात राजा का, पीड़ा, पीड़ा यानी कि दर्द, शांता यानी कि शांत होना, दर्द कम हो जाना, खत्म हो जाना, अभवत यानी कि हुआ, तदा, तदा यानी कि तब, सह, सह अर्थात वह, अमात्यम, अमात्यम अर्थात मंत्री को, अवदत् यानी कि कहा। समय कालांतरे यदा नृपस्य पीड़ा शांता अभवत् तदा सः अमात्यम अवदत्। समय गुजरने के बाद जब राजा का दर्द शांत हुआ, उंगली कटने पर दर्द होता है, तो दर्द शांत होने के बाद, दर्द शांत होने के बाद वह मंत्री को कहा, मंत्री को कहा, क्या कहा, भो अमात्य, भो अमात्य अर्थात हे मंत्री, तव पुत्रः मृतः, तव पुत्रः मृतः, तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा पुत्र मर गया, मम अंगुली च छिन्ना, मम अंगुली च छिन्ना, और मेरा उंगली कट गया। अत्र ईश्वरः किं शोभनम् अकरोत्,
जब राजा का दर्द शांत हुआ तब राजा ने मंत्री को कहा कि हे मंत्री, तुम्हारा पुत्र मर गया और मेरा उंगली कट गया। तो यहाँ पर क्या कहता है, अत्र ईश्वरा किम शोभनम अकरोत्, यहाँ पर ईश्वर ने क्या अच्छा काम किया। अत्र यानी कि यहाँ, ईश्वरा यानी कि भगवान, किम यानी कि क्या, शोभनम यानी कि अच्छा, अकरोत् अर्थात किया। अर्थात यहाँ ईश्वर ने कौन सा अच्छा कार्य किया। अमात्य अवदत्, मंत्री ने कहा। अमात्य यानी कि मंत्री, अवदत् यानी कि कहा। मंत्री ने कहा, यद्यपि अधुना अहम किमपि कथयितुं समर्थो न अस्मि। यद्यपि अधुना अहम किमपि कथयितुं समर्थो न अस्मि, तथापि कालांतरे आवाम अवगमिष्यावः। यहाँ पर मंत्री कहता है कि यद्यपि, यद्यपि यानी कि यद्यपि ही होता है। अधुना, अधुना यानी कि अभी। यद्यपि यानी कि यदि। अधुना यानी कि अभी। अहम माने मैं, किमपि, किमपि माने कुछ भी, कथयितुं, कथयितुं यानी कि कहने के लिए, समर्थो यानी कि समर्थ, एबल, न मतलब नहीं, अस्मि मतलब हूँ, तथापि यानी कि फिर भी, कालांतरे यानी कि समय आने पर या समय गुजरने पर, आवाम हम दोनों, अवगमिष्यावः, अवगमिष्यावः यानी कि हम जान जाएंगे, हम दोनों जान जाएंगे। अर्थात राजा कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा बेटा मर गया और मेरा उंगली कट गया, तो ईश्वर ने यहाँ पर कौन सा अच्छा कार्य किया। तो मंत्री कहता है, यद्यपि अधुना अहम किमपि कथयितुं समर्थो न अस्मि, तथापि कालांतरे आवाम अवगमिष्यावः। अर्थात यहाँ पर कहता है कि अभी मैं कुछ कहने के लिए समर्थ नहीं हूँ, लेकिन समय आने पर हम दोनों को इसके बारे में जानकारी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एकदा नृपः सचिवेन सह आखेटाय अगच्छत्। एकदा नृपः सचिवेन सह आखेटाय अगच्छत्। एकदा यानी कि एक बार, नृपः, नृपः यानी कि राजा, सचिवेन, सचिवेन यानी कि मंत्री, जो अमात्य है उसी को सचिव भी कहते हैं। सचिवेन सह, सह यानी कि साथ, आखेटाय, आखेटाय यानी कि शिकार के लिए, अगच्छत्, अगच्छत् यानी कि गए। आखेटाय, शिकार कहाँ किया जाता है, जंगल में जाकर के शिकार किया जाता है। तो एक बार राजा अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए गए, अगच्छत् यानी कि गए। तत्र वने सहसैव केचन दस्यवः आगच्छन्। तत्र वने सहसैव केचन दस्यवः आगच्छन्। तत्र यानी कि वहाँ, वन यानी कि जंगल में, सहसैव, सहसैव यानी कि अचानक ही, सहसा एव अर्थात अचानक ही, केचन, केचन यानी कि कुछ, दस्यवः, दस्यवः का अर्थ होता है डकैत, डाकू यानी कि चोरी करने वाला, लुटेरा जिसको कहते हैं। आगच्छन्, आगच्छन् यानी कि आए। वहाँ वन में अचानक ही कुछ डाकू या लुटेरा आए। ते तौ उभौ गृहीत्वा दस्युराजस्य समीपम अनयन। ते तौ उभौ गृहीत्वा दस्युराज्यस्य समीपम अनयन। ते मतलब वे, तौ अर्थात उन दोनों को, उभौ, उभौ यानी कि दोनों को, तौ उभौ अर्थात उन दोनों को, गृहीत्वा, गृहीत्वा यानी कि पकड़ करके, दस्युराजस्य, दस्युराजस्य अर्थात दस्यु का अर्थ होता है डाकू, और राजस्य यानी कि राजा का, अर्थात डाकुओं का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं दस्युराज। दस्युराज अर्थात डाकुओं का मुखिया। समीपम यानी कि पास, अनयन, अनयन यानी कि ले गए। ते तौ उभौ गृहीत्वा दस्युराजस्य समीपम अनयन, अर्थात वे जो दस्यु थे, दस्यवा थे यानी कि डाकू लोग थे, वे उन दोनों को पकड़ करके दस्युराज यानी कि डाकुओं के मुखिया के पास ले गए।
तत्र देव्यः बलिकार्यं सज्जनम् आसीत्। तत्र देव्यः बलिकार्यं सज्जनम् आसीत्। तत्र यानी कि वहाँ, देव्या यानी कि देवी के लिए, बलि कार्यम अर्थात बलि देने के लिए, देवी देवताओं में जो बलि करते हैं उसी को कहते हैं, बलि चढ़ाते हैं उसी को कहते हैं दिव्य बलि कार्यम अर्थात देवी के बलि कार्य के लिए सज्जनम आसित तैयार था। अर्थात वहाँ पर जो दस्यु राज था, डाकुओं का मुखिया था, वह पूजा पाठ कर रहा था और वहाँ पर देवी को बलि चढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी और वहाँ पर वो तैयार होकर के थे, तैयार हुए थे। दस्यु राजा अमात्यम अपृच्छत। दस्यु राज्य अमात्यम अपृच्छत। दस्यु राज जो डाकुओं का जो मुखिया था, लुटेरों का मुखिया था, उसने मंत्री से पूछा अस्ति तो पुत्रः। अस्ति तो पुत्रः, अस्ति मतलब है, तो मतलब तुम्हारा, पुत्र यानी कि बेटा, तुम्हारा बेटा है। जो डाकू है वह मंत्री से पूछता है कि तुम्हारा बेटा है। अमात्य अवदत्त, मंत्री ने कहा आसित परम सह मृतः। आसित परम सह मृतः, आसित यानी कि था, परम मतलब परंतु, सह यानी कि वह, मृतः यानी कि मर गया। मंत्री कहता है कि बेटा था लेकिन वह मर गया। अधुना नास्ति, अधुना नास्ति अर्थात अभी नहीं है, अभी नहीं है। सह भृत्यान अकथयत। तो दस्युराज उसके नौकर से कहता है सह भृत्यान, सह यानी कि वह, भृत्यान अर्थात नौकर से, अकथयत, अकथयत यानी कि कहा। लुटेरा जो मुखिया लुटेरा था वह अपने नौकरों से कहता है मूर्खा अर्थात मूर्ख, रे मूर्ख, अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलिं न वांछति। अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलिं न वांछति। अस्माकं यानी कि हमारा, देवी, देवी यानी कि हमारी जो कुल देवी है, हम जो जिस देवी को मानते हैं वह देवी। पुत्रहीनस्य, पुत्रहीनस्य अर्थात जिसका बेटा नहीं है। पुत्रहीनस्य यानी कि बिना बेटे का, बिना बेटे का अर्थात जिसका बेटा नहीं है। बलि न वांछति, बलि न मतलब नहीं, वांछति मतलब चाहती है, अर्थात हमारा देवी पुत्रहीन, जिसका बेटा नहीं है उसका बलि नहीं चाहता है। तर्हि एनम त्यजत, तर्हि एनम त्यजत। तर्हि यानी कि इसलिए, एनम मतलब इसे, त्यजत यानी कि छोड़ दो, अर्थात इसलिए इसे छोड़ दो, अर्थात मंत्री को वहां पर छोड़ देता है। दस्युराज कहता है कि इसका बेटा नहीं है इसलिए इसे हम बलि नहीं दे सकते, हमारा देवी जिसका बेटा नहीं है उसका बलि नहीं देती है, इसलिए इसे छोड़ दो। उसके बाद किसका नंबर आता है? तदा दस्यवः नृपम आनयन्। तदा दस्यवः नृपम आनयन् अर्थात उसके बाद, तब, तदा यानी कि तब, दस्यवः यानी कि जो डाकू लोग थे, नृपम अर्थात राजा को, आनयन, आनयन यानी कि लाए। तब डाकुओं ने राजा को लाए, कहाँ पर लाए? जहां पर बलि देना था उस जगह पर लाए। सहसा दस्युराजस्य दृष्टिः नृपस्य छिन्नायाम् अंगुल्याम् अपतत्। सहसा यानी कि अचानक, दस्युराजस्य, दस्युराजस्य अर्थात डाकुओं का मुखिया का, मुखिया का दृष्टि यानी कि नयन, देखना, दृष्टि यानी कि दृश्य। नृपस्य छिन्नायाम, नृपस्य अर्थात राजा का, छिन्नायाम, छिन्नायाम यानी कि उसका जो उंगली कटा हुआ था उसके ऊपर उसका दृष्टि गया, यानी कि वो कटे हुए उंगली को देख लिया। अचानक ही डाकुओं के मुखिया ने राजा के कटे हुए उंगली को देख लिया, उसके नजर उसमें पड़ा। सह भृत्यान अकथयत, सह भृत्यान अकथयत, वह नौकरों से कहा, दस्युराज ने नौकरों से कहा, रे मूर्खा, अरे मूर्ख, अस्माकं देवी अंगहीनस्यापि बलिं न वांछति। अस्माकं देवी
अंगहीनस्यापि बलिं न वांछति। अस्माकं यानी कि हमारे, देवी यानी कि हमारी जो देवी हम जो मान रहे हैं, अंगहीनस्यापि अर्थात जिसका अंग कटा हुआ है, कटा हुआ हो, अपि मतलब भी, बलिं बलि ना मतलब नहीं, वांछति मतलब चाहती है। अर्थात दस्युराज कहता है कि अरे मूर्ख, हमारा जो देवी है वह अंगहीन व्यक्ति का बलि नहीं चाहती है। अंगहीन अर्थात जिसका कोई अंग कटा हुआ हो। अतः एनामपि त्यजत, अतः इसलिए, एनामपि, एनामपि मतलब इसे भी, एनाम अपि अर्थात इसे भी, त्यजत यानी कि छोड़ दो। तो राजा कहता है, दस्युराज कहता है कि इसे भी छोड़ दो। तदा मुक्तः नृपः अमात्यम् अवदत्, तदा मुक्तः नृपः अमात्यम् अवदत्, तदा यानी कि तब, मुक्ता यानी कि मुक्त होना, छूट जाना, नृपः राजा, मुक्ता यानी कि छोड़ने के बाद, अमात्यम अर्थात मंत्री को, अवदत् यानी कि कहा। तब मुक्त हुए राजा मंत्री से कहा, त्वं सत्यम कथयसि, त्वं सत्यम कथयसि, तुम सत्य ही कहते हो। यत् ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति, इसलिए राजा मंत्री से कहता है कि तुम सही सत्य बोलते हो कि ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। यदि वहाँ पर मंत्री का बेटा, अमात्य का बेटा नहीं मरा होता तो अमात्य का बलि चढ़ गया होता, और यदि राजा का उंगली नहीं कटा होता तो राजा का भी बलि चढ़ गया होता। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है और अच्छे के लिए करता है। आइए एक बार और इसे हम पढ़ते हैं, सस्वर उच्चारण करते हैं। एकस्मिन् स्थाने एकः नृपः शासनं करोति स्म, तस्य एकः अमात्यः आसीत्, सः ईश्वरस्य परम भक्तः आसीत्, सः नित्यं कथयति स्म यत् ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति। एकदा अमात्यस्य पुत्रस्य मृत्युः अभवत्, तथापि सः अकथयत् ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति। किंचित् कालांतरे नृपस्य अंगुली छुरिकया छिन्ना अभवत्, अमात्यः तथैव अकथयत्, अतएव नृपः अमात्याय क्रुध्यत्। कालांतरे यदा नृपस्य पीड़ा शांता अभवत्, तदा सः अमात्यम् अवदत्, भो अमात्य, तव पुत्रः मृतः, मम अंगुली च छिन्ना, अत्र ईश्वरः किं शोभनम् अकरोत्। अमात्यः अवदत्, यद्यपि अधुना अहं किमपि कथयितुं समर्थो न अस्मि, तथापि कालांतरे आवाम् अवगमिष्यावः। एकदा नृपः सचिवेन सह आखेटाय अगच्छत्, तत्र वने सहसैव केचन दस्यवः आगच्छन्, ते तौ उभौ गृहीत्वा दस्युराजस्य समीपम् आनयन्। तत्र देव्यै बलिकार्यं सज्जनम् आसीत्। दस्युराजः अमात्यम् अपृच्छत्, अस्ति तव पुत्रः? अमात्यः अवदत्, आसीत् परं सः मृतः, अधुना नास्ति। सः भृत्यान् अकथयत्, मूर्खाः, अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलिं न वाञ्छति, तर्हि एनं त्यजत्। तदा दस्यवः नृपम् आनयन्। सहसा दस्युराजस्य दृष्टिः नृपस्य छिन्नायाम् अङ्गुल्याम् अपतत्। सः भृत्यान् अकथयत्, रे मूर्खाः, अस्माकं देवी अंगहीनस्यापि बलिं न वाञ्छति, अतः एनमपि त्यजत्। तदा मुक्तः नृपः अमात्यम् अवदत्, त्वं सत्यं कथयसि, ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति।
इस तरह से आपका ये ईश्वरा यत् करोति सौम्यमेव करोति। कभी भी आपके साथ कोई दुर्घटना या बुरी घटना घट जाती है तो कभी घबराएं नहीं, बल्कि उससे शक्ति से, पावर से उसका सामना करें। कभी भी दुख की घड़ी आए यही सोचना कि भगवान हमारे साथ जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, और उसे अन्यथा ना लें। अर्थात आप अपना बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करके समस्या का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। छात्रों, आप लोग प्रश्नाभ्यास और शब्दार्थ को पूरी तरह से लिखेंगे। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। अर्थात सभी शब्दार्थों को लिखना बहुत ही अनिवार्य है। जितना ज़्यादा आप शब्दार्थ लिखेंगे आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान उतना ही ज़्यादा होते जाएगा, और आपका राइटिंग सुधर जाएगा और आपका मानसिक विकास भी होगा। इसलिए पढ़िए और लिखिए। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है।